अच्छा, सैयारा में क्रिस और वाणी को देखकर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि बहुत बिछड़े हुए लोगों में शुमार है हम, कोई खोया हुआ चेहरा तलाशते हैं हम। दोस्तों, ये कहानी है क्रिश कपूर और वाणी बत्रा की, जहां दोनों अपनी लाइफ में अधूरे हैं, दोनों का अपना ट्रॉमा है, अपनी मुश्किलें हैं, मगर जब दोनों को एक दूसरे का साथ मिलता है तो जिंदगी हसीन हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वाणी बत्रा को उसका बॉयफ्रेंड महेश अय्यर, जिसके साथ की वो शादी करने वाली थी, वो उसको शादी के दिन धोखा देकर भाग जाता है और किसी अमीर लड़की से शादी कर लेता है। मगर यहाँ वाणी का दिल बड़े जोरों से टूटता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है और लोगों से मिलना बंद कर देती है। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे जाती है, जहां वाणी जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाती है, अपने पास्ट को भूलने की कोशिश करते हुए वापस लोगों के बीच लौटती है एंड एक जर्नलिस्ट बनने के लिए किसी कंपनी में इंटर्नशिप देना शुरू करती है। फिर यहाँ एंट्री होती है क्रिश कपूर की, जो कि एक सिंगर है और एक बैंड के साथ काम करता है। तो वो इसी ऑफिस में आकर एक जर्नलिस्ट को पीटता है बिकॉज उसने उसके बैंड का लीड सिंगर किसी और को बताकर न्यूज छापी है। तो वो इसी ऑफिस में वाणी से भी मिलता है, क्योंकि वाणी इस ऑफिस में आते टाइम नीचे अपनी डायरी भूल गई थी, तो वो वही डायरी उसे यहाँ पर लौटाता है। और क्योंकि उस डायरी में वाणी ने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स गानों की तरह लिखी हुई हैं, जो कि क्रिश को एज अ सिंगर बहुत प्यारी लगती हैं। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि एक बड़ा रैपर है जो कि क्रिश के साथ एक कोलैब करना चाहता है, एक गाना बनाना चाहता है, वो भी 3 दिन में। यहाँ क्रिश का दोस्त उस रैपर से बात करता है कि 3 दिन में लिरिक्स कैसे लिख सकते हैं, उसमें तो टाइम लगेगा। और तभी क्रिश को वहाँ वाणी दिखती है, जिसकी की डायरी में उसने गाने पहले ही देखे हुए थे, तो वो उस रैपर से 3 दिन में गाना देने की बात कर लेता है। इधर वाणी को गार्ड्स अंदर नहीं आने दे रहे, तो क्रिस उसे अपने साथ बोलकर अंदर लेता है। वाणी उस रैपर के मैनेजर से बात करती है, एक इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करती है, मगर वो टाइम नहीं है, 2 महीने बाद आना बोलता है। इतने में क्रिश वाणी की डायरी में लिखी कुछ लाइंस परफॉर्म करने लगता है। रैपर को सॉन्ग बहुत पसंद आ जाता है और फिर वो उस गाने के लिए क्रिश से डील करता है, जिसमें क्रिश को गाने में क्रेडिट और वीडियो में लेना होगा, साथ ही वो रैपर वाणी को इंटरव्यू भी देगा, ऐसी बात होती है। इसके बाद वाणी क्रिश के लिए गाना लिखती है, मगर वो लिख नहीं पाती, तो क्रिश उसे अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने को कहता है। वाणी अपना पास्ट भुलाकर लिखने लगती है, क्रिश उसके लिखे हुए लिरिक्स गाता है, एक बढ़िया सॉन्ग बनाता है, बट अब गाने में रैप नहीं है, तो रैपर उस गाने को कैसे लेगा। क्रिश उसमें रैप ऐड करने की हामी भर लेता है, क्योंकि क्रिश को पैसे चाहिए, पर वाणी इससे नाराज हो जाती है। तभी पुलिस आती है, जो कि क्रिश के शराबी बाप को लेकर आती है और क्रिश को धमकी देती है कि अगली बार अगर तेरे बाप ने शराब पीकर कोई नाटक किया तो बाप और बेटे दोनों को जेल में डाल दूंगा। क्रिश अपने बाप पर गुस्सा होता है, उसे सड़क पर धक्का देकर चला जाता है। वाणी ये सब देखकर समझ जाती है कि क्रिश की लाइफ भी उसी के जैसी है, उसकी लाइफ में भी एक हाउंटिंग पार्ट है जो उसे खाया जा रहा है। वाणी क्रिश के पास रैप लिखकर लेकर जाती है और क्रिश को अपने ब्रेकअप, अपने पास्ट के बारे में बताती है, साथ ही ये भी कि कैसे उसकी लाइफ में क्रिश की वजह से वापस खुशी आई है। उसने फिर से लिखना शुरू किया है, जो कि वो भूल गई थी अपने ट्रोमा की वजह से। यहाँ पर वाणी क्रिश की मदद करने को बोलती है, क्रिश मान जाता है और अपने बाप को एक्सेप्ट करके उसे नशा मुक्ति केंद्र लेकर जाता है, मगर वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है, तो क्रिश अपना बनाया हुआ गाना पूरी तरह से उस रैपर को बेच देता है। इसके बाद क्रिश वाणी को उसके घर छोड़ता है और कहता है कि ये हमारे आखिरी पल हैं, क्योंकि उसकी लाइफ में पलों को जहर बनते ज्यादा समय नहीं लगता। क्रिश चला जाता है, वाणी कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती। इसके बाद वाणी को अपनी डायरी में उस रैपर के शो की एक टिकट मिलती है, वो शो में जाती है, उसे वहाँ क्रिश मिलता है, दोनों को प्यार हो जाता है। इसके बाद एक दिन क्रिश वाणी को घर छोड़ता है और वाणी के घर वाले क्रिश को देख लेते हैं। वाणी की मॉम वाणी से सवाल पूछने लगती है, उसे उसके पिछले ब्रेकअप के बारे में याद दिलाती है। वाणी अपने पास्ट को याद करके बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर वाणी को उसकी हेल्थ के बारे में बताता है और उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह देता है। वाणी अगले दिन न्यूरोलॉजिस्ट से मिलती है, जहां उसे उसकी दिमागी बीमारी के बारे में पता चलता है कि वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोती जा रही है और एक वक्त के बाद वो सब कुछ भूल जाएगी एंड वो प्रेजेंट और पास्ट की मेमोरी में कंफ्यूज हो जाएगी। उसे याद नहीं रहेगा कि कौन सी बात कब की है एंड ये सब डॉक्टर वाणी को अपनी फैमिली के साथ शेयर करने को कहती है, मगर वाणी अपनी हालत के बारे में किसी को नहीं बताती। अगले दिन वो क्रिश से मिलती है, जहां उसे उसके शो के लिए कहीं बाहर जाना होता है, तो वाणी क्रिश का बैग पैक करने लगती है, मगर क्रिश बोलता है कि बैग उन दोनों ने मिलकर पहले ही पैक किया हुआ है। क्रिश को वाणी की हेल्थ ठीक नहीं लगती, मगर वो वाणी के कहने पर एयरपोर्ट चला जाता है। इधर वाणी ऑफिस की एक पार्टी में जाती है, जहां उसे उसका एक्स मिलता है, वो उससे बात करता है, मगर वाणी यहाँ अपनी बीमारी के चलते प्रेजेंट और फ्यूचर की मेमोरी में कंफ्यूज हो जाती है और उल्टी सीधी हरकत करती है। वाणी का एक्स यहाँ वाणी पर चिल्ला पड़ता है, वाणी होश में आती है और वहां से चली जाती है, बट अपना बैग वहीं भूल जाती है जिसमें कि उसका फोन था। क्रिश एयरपोर्ट से वाणी को कॉल करता है, फोन कोई मैनेजमेंट का आदमी उठाता है, जहां पर कि वाणी अपना बैग भूल गई थी। वो क्रिश को वाणी की हरकत के बारे में बताता है। क्रिश एयरपोर्ट से वापस आ जाता है, वापस आकर उसे वाणी की बीमारी के बारे में पता चलता है। वो वाणी से मिलता है, उसे समझाता है, उसके पेरेंट्स को उसकी बीमारी के बारे में बताता है। ये लोग दोबारा डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर वाणी को कहीं दूर शांति की जगह घूमने जाने को कहता है। क्रिश वाणी को लेकर चला जाता है, कुछ दिन ये लोग वहीं रहते हैं। फिर एक दिन वाणी क्रिश से कहती है अपने सपने पूरे करने के लिए और शोज करने के लिए। क्रिश वाणी की बात मान जाता है, वाणी भी उसके साथ जाती है। क्रिश स्टेज
स्टेज पर जाता है, वानी उसकी वीडियो बनाती है एंड यहाँ वानी की नजर एक बार फिर से अपने एक्स पर पड़ती है जो कि शो को स्पॉन्सर कर रहा है। वानी अपने एक्स को देखकर दोबारा अपने माइंड पर कंट्रोल खो देती है, यहाँ तक कि वो क्रिश तक को उस टाइम भूल जाती है एंड उसे चाकू मार देती है। खैर क्रिश उसे पकड़ लेता है, वानी चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो क्रिश उसे अपने दोस्त की कहानी सुनाता है कि उसके दोस्त का प्यार उसे छोड़कर कहीं जा रहा है और वहाँ उसका दोस्त नहीं जा सकता। वानी कहती है कि तुम अपने दोस्त के लिए गाना बनाओ, लिरिक्स वो लिख देगी और ये गाना ऐसा होगा कि वो कहीं भी जाए ये गाना सुनकर वापस लौट आएगी। क्रिश इसके बाद किसी काम से बाहर जाता है, मगर जब वापस आता है तो वानी उसे नहीं मिलती। वो वानी को बहुत ढूंढता है, पुलिस कंप्लेन करता है, मगर वानी का कोई पता नहीं चलता। फिर वो वापस घर आता है जहाँ उसे वानी की गानों की डायरी मिलती है जिसमें वो क्रिश के लिए गाना लिख कर जाती है जो कि एक्चुअल में क्रिश के लिए ही था। अब क्रिश उस गाने को ये सोचकर रिकॉर्ड करता है कि वानी जहाँ भी होगी और इस गाने को सुनेगी तो शायद वापस आ जाए। तो क्रिश उस गाने को रिकॉर्ड करता है, इंडिया की हर गली हर जगह तक पहुंचाता है, मगर वानी नहीं मिलती। क्रिश वानी के उस दर्द में उस पेन में बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है, उसके गानों पर बच्चा बच्चा रील बनाने लगता है। फिर क्रिश का एक दिन लंदन में शो होता है, वो स्टेडियम में शो की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी उसे उसके गाने पर बनी एक रील वीडियो में वानी दिखती है। क्रिश को पता चलता है कि यह वीडियो शिमला का है। क्रिश शिमला वानी को ढूंढने जाता है। वानी उसे एक आश्रम में मिलती है जहाँ उसके कमरे में रॉकस्टार क्रिश की फोटोज होती हैं। फाइनली क्रिश को वानी दिखती है एक टेबल पर बैठी हुई, हाथ में पेन और डायरी लेकर कुछ लिखने की कोशिश करती हुई। क्रिश उसको हेलो बोलता है, वानी उसको पहचान नहीं पाती। क्रिश वानी से कहता है कि वो एक म्यूजिशियन है, उसके पास धुन तो है मगर शब्द नहीं है। वानी जवाब देती है कि वो खुद पिछले कई दिनों से लिखने की कोशिश कर रही है मगर वो लिख नहीं पा रही। क्रिश उसे कहता है कि इस बंद जगह में कैसे लिख पाओगी, यहाँ ना कोई मोटिवेशन है ना फीलिंग। गाने तो वहाँ लिखे जाते हैं जहाँ फीलिंग्स हो और वो फीलिंग्स फिर कागज पर उतरती हैं एंड फिर जब उनसे गाने बनते हैं तो वो आपको टूर करवाते हैं। कभी बचपन में ले जाते हैं, कभी बारिश के पास और कभी अपने पहले प्यार के पास। फिर उन गानों को दिमाग तो भले ही एक टाइम के बाद भूल जाता है मगर दिल वो हमेशा उन्हें याद रखता है। कुल मिलाकर क्रिश वानी को उसी की लाइंस बोलता है जो कि कभी वानी ने क्रिश को कही थी। इसके बाद क्रिश वानी को बर्फ में ले जाता है जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। वो वहाँ भी वानी को पिछली बातें याद दिलाने की कोशिश करता है मगर वानी को कुछ याद नहीं आता। क्रिश कोशिश जारी रखता है, बोलते बोलते उसके गले से शब्द निकलने बंद हो जाते हैं और फिर वानी को क्रिश का नाम याद आता है। वो क्रिश का नाम लेकर जोर से चिल्लाती है और यहाँ क्रिश की जीत हो जाती है। वो वानी को अपने साथ लेकर चला जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं एंड यहाँ मोहित सूरी साहब की ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां आगे भी यहाँ लाते रहेंगे।